शराबबंदी को लेकर मैंने पदयात्रा से पहले ही स्टांस अपना क्लियर कर दिया है। मैं एकमात्र व्यक्ति यहाँ हूँ जो राजनीतिक क्षेत्र में है जो कि खुले मन से, खुले तरीके से हर दिन ये कह रहा है कि शराबबंदी बिल्कुल रेट्रोग्रेड मूव है, इसको हटाया जाना चाहिए। भाजपा के लोग जो कह रहे हैं कि शराबबंदी हटाया जाए, ये तो तब हटाने की भी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं शराबबंदी से नुकसान हो रहा है। वो तब जब वो सत्ता में नहीं है। आरजेडी के लोग जब विपक्ष में थे तो इसके विरोध में थे, आज इसके पक्ष में है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि शराबबंदी बिहार के लिए कोई इसका फायदा नहीं, इसके सारे नुकसान हैं और इसके लिए आपको गांव में जाने की जरूरत नहीं है, बिहार की स्थिति को समझने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में कोई ऐसा उदाहरण है नहीं जहां किसी राज्य ने, किसी देश ने, किसी समाज ने शराबबंदी के जरिए अपना सामाजिक राजनीतिक उत्थान किया हो। दूसरी बात, लोग बताते हैं कि गांधी जी ने शराबबंदी की बात कही, तो वो बात भी सिरे से गलत है। मैं खारिज करता हूं, कैमरे पर आपको चुनौती भी दे रहा हूं, रोज बोलता हूं। अगर आपने गांधी को, किसी ने जो पढ़ा है, पढ़ने या समझने का दावा करता है, वो मुझे ला कर दिखा दे कि गांधी जी ने ये कहाँ कहा है कि सरकार को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने जीवन के कई वर्च्यूज की बात करी। उन्होंने ये कहा आप वेजिटेरियन होना अच्छा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार कानून बना दे कि जो नॉन वेजिटेरियन है उसको जेल में पकड़ लिए बंद कर दिया जाएगा। गांधी जी ने उसी संदर्भ में ये कहा कि शराब पीना बुरी बात है, इस रोके जाने के लिए समाज को प्रयास करना चाहिए। गांधी जी ने ये कहीं नहीं कहा कि कानून बनाकर आप शराबबंदी लागू कर दें और सरकार का अपना जो काम है उसको छोड़ के अब आप शराबबंदी को लागू करने में ही पूरी व्यवस्था को झोंक दें, ये गांधी जी ने नहीं कहा है। और तीसरी बात जो धरातल की है, शराबबंदी की वजह से बिहार सरकार का करीब करीब 20,000 पहली सबसे बड़ी योजना जो चल रही है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलने की बात कही गई है। बिहार में व्यवस्थित तरीके से किसी भी व्यक्ति को 5 किलो नहीं बल्कि 4 किलो ही अनाज मिल रहा है। और ऐसी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था चोरी की शायद पूरे देश में नहीं है, क्योंकि हर प्रखंड में 15,000 से 25,000 क्विंटल तक अनाज हर महीने आता है और इसमें व्यवस्थित तरीके से 40 रुपए क्विंटल की दर से औसतन कमीशन या भ्रष्टाचार के तौर पर निकाला जाता है। और ये पैसा जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में बंट रहा है। और मैं कैमरे पर कह रहा हूं, जनप्रतिनिधियों में विधायक, ज्यादातर जगहों पर विधायक शामिल हैं, विधायक भी इसमें पैसा ले रहे हैं। और एक और भाजपा की सरकार है, दिल्ली में दावा कर रहे हैं कि हम लोग अनाज भेज रहे हैं, और दूसरी ओर ज्यादातर जगहों पर जहां मैं अभी पैदल चला हूं वहां भाजपा के ही विधायक हैं। तो उसी गरीब कल्याण योजना में ये लोग 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन ले रहे हैं, पीसी ले रहे हैं, जिसकी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। हम इसके सूत्रधार हैं, इस बात के गारंटर हैं कि जो बात आपको बता रहे हैं इसको ईमानदारी से अगले 1-2 साल में पूरा करेंगे। मेरा विश्वास है कि बिहार के समाज में काबिल लोगों की, सही लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों को एक साथ लाकर ये व्यवस्था बनाई जा सकती, इसीलिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत आदमी के बुझाता ये भैया सरकार में आवे चाहता हूं। अरे मेरे भाई, अगर हमरा सरकार में आवे के बाद तो खातिर पैदल चले का जरूरत बा? एगो फोन करो तो नीतीश कुमार के नाम अपने डगमगाता, बेचारे रोज कहता हूं कि आओ कैसे मदद करो। सरकार में जाना होगा तो कल सरकार में आ जाएंगे। ये सरकार बनाने का अभियान नहीं है, ये व्यवस्था को बदलने का अभियान है। अगर बिहार को सुधारना है तो बिना समाज को जगाए हुए आप बिहार को नहीं सुधार सकते हैं। इसलिए जीवन का सब कुछ छोड़ के सब कुछ अपना दांव पर लगाए हैं। घर परिवार ऐशो आराम सब छोड़कर ये काम कर रहे हैं ताकि बिहार में नई व्यवस्था बनाई जा सके।